हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर गिरीश। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ कोई ना कोई ब्रांड के बारे में बात करते हैं और इस साल हम लगातार 365 ब्रांड्स को प्रमोट करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली दोज ब्रांड जो बिल्कुल मार्केट में नए हैं, लोग कम उसके बारे में जानते हैं। तो इसी कड़ी में एक और ब्रांड है स्पीच गेयर के नाम से। बेसिकली एक ऐसा ब्रांड है जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फ्यूचर में। तो बेसिकली इस इनोवेशन की कहानी शुरू होती है कि जब एक पेरेंट्स का बच्चा होता है जो स्पीच डिफ़िकल्टी हो सकती है उसको, और वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और इस चक्कर में वो अब उनको उस छोटे टाउन में वो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वो इंटरनेट के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो चीज़ों को सीखते हैं और वो उसको अपने बच्चे को अप्लाई करते हैं। और जब उस पर रिजल्ट अच्छे आते हैं, 6 महीने में रिजल्ट आने लगते हैं, तो वो उसको प्रॉपरली एक मार्केट में प्रोडक्ट की तरह लेके आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपकी स्पीच थेरेपी, जैसे कि आप जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन में स्पीच एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इंडिया में बहुत कम स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो क्वालिफाइड हैं। और मुझे लगता है कि और ज़्यादा स्पीच थेरेपिस्ट होने चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया का जिस तरीके से मास एक्शन है, मास पॉपुलेशन है, उसके लिए हमें एक मास एक्शन चाहिए। और इसी तरीके की इनोवेटर हमें चाहिए जो छोटे से छोटे चीज़ को लेके काम करें और अपने प्रॉब्लम को किसी और पर पोस्टपोन करने से बजाय उसको इनोवेट किया जा सकता है। पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है। और आज के डेट में हमारे पास डिजिटल टूल इतना अच्छा है कि हम अपनी छोटी से छोटी बात को मार्केट कर सकते हैं, अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। दो लोग छत्तीसगढ़ से आके शार्क टैंक तक पहुंचते हैं, उनका कोई ऐसा बड़ा टेक बैकग्राउंड नहीं है कि उन्होंने आईआईटी आईआईएम किया है। तो अभी ये मिथ बेसिकली ब्रेक हो चुका है कि आपको आईआईएम जाना ही ज़रूरी है, आपको आईआईटी जाना ही ज़रूरी है, आपको एनआईटी ही जाना ज़रूरी है अगर आपको कुछ बड़ा करना है। तो बेसिकली ये जो ब्रांड है स्पीच गेयर के नाम से, अभी रिसेंटली ही शार्क टैंक पर लाइक एयर हुआ है। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस बनाए हैं जिससे बच्चे की स्पीच को इम्प्रूव किया जा सकता है। और डिवाइस के होने के दो फायदे होते हैं। एक तो बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे रिहैब सेंटर होते हैं डिस्टेंस पे होते हैं, बड़े टाउन्स में होते हैं, छोटे गांव में जो बच्चे होते हैं इस तरीके की बीमारी को लेके, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो अगर हमारे पास टूल रहेगा तो उसको सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। 5 दिन 10 दिन जाके आप ट्रेनिंग करो और घर पर उसकी प्रैक्टिस करो। बिकॉज रिहेबिलिटेशन हमेशा एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है। तो मुझे लगता है कि रिहेबिलिटेशन में और इनोवेशन बाकी है। और इस साल मैं देख रहा हूँ कि लगातार हेल्थ केयर में बहुत सारे इनोवेशन आ रहे हैं। एक अभी ब्रांड आया था जो असेसमेंट को लेके आया था। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो हेल्थ केयर एआई के थ्रू अब मार्केट में आ रहे हैं। चाइना ने तो एक बड़ा डिस्ट्रप्शन किया ही है कि वो 5 मिनट में आपका फेस देख के और आपको स्कैन करके आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स बना देगा, आपको मेडिसिन भी डिस्पेंस कर देगा। और कुछ महीनों पहले उन्होंने ऐसा किया भी एक बड़े हॉस्पिटल को, सिर्फ रोबोट्स के थ्रू, सिर्फ एआई के थ्रू चलाया भी। सो दे आर फार फार अहेड देन अस। और अभी कल मैं बात कर रहा था तो मेरा एक और क्लाइंट जापान में था, तो वही कह रहा था कि सर हमारी टेक में और जापान की टेक में बहुत फर्क है। तो डेफिनेटली वी आर बिहाइंड, बट अगर हम आज सोचेंगे तो कल जरूर बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इनोवेशन कोई पढ़ा लिखा आदमी ही करे या सेम फील्ड का ही करे। अगर आपको बात कनेक्ट होती है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका कोई सॉल्यूशन दे सकते हो, तो आपके पास आज के डेट में गवर्नमेंट्स की बहुत फंडिंग स्कीम्स हैं, बैंक्स लोन्स हैं, स्टार्टअप फंड्स हैं, सीजीटीएमएस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है टू इनोवेट द थिंग। तो मुझे लगता है स्पीच गियर जैसे और भी ब्रांड आना चाहिए। और थैंक यू टू भरत एंड लीला फॉर इनोवेटिंग सच डिवाइसेस who can help us as a professional to treat number of patient। अब बहुत सारी क्रोनिक कंडीशन होती हैं, उसमें स्पीच खराब होती है, बचपन से स्पीच खराब होती है। इवन आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक केस होते हैं, हेड इंजरीज होती हैं, उनमें स्पीच का तो रोल बहुत ज़्यादा रहता है। स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, राइट।
तो ये बहुत सारी ये ओपन फील्ड हैं जहाँ स्पीच क्लियर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि हर फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैब एक्सपर्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट को इस तरीके के हेल्थ केयर की वीडियोज़ इनोवेशन को देखते रहना चाहिए, जिससे इनकी प्रैक्टिस ईज़ी हो और मास एक्शन पर हेल्प किया जा सके। सो आज के लिए ही इतना, बाकी नए अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।